आप सभी का स्वागत है। आज हमारे शो में आए हैं अभिषेक कुमार गोराई जी। ये आपको बताएंगे इनकी जो नीट की यात्रा थी, उन्हें उनके जीवन में क्या क्या दिक्कत हुए और फिर एक अच्छा नंबर स्कोर करके एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फिर कैसे एडमिशन लिए। शो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। सच है जब विपत्ति आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उप कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आपड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। तो अभिषेक कुमार जी, हमारे शो में आपका भव्य स्वागत है। आप बताइए हमारे दर्शकों को, जो नीट की जो आप तैयारी किए, आपके जीवन में क्या क्या दिक्कत आई, फिर आप एक ड्रॉप लेने के बाद 2-3 ड्रॉप लेने के बाद एक फिर अच्छा स्कोर ला करके आप एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फिर एडमिशन लिए, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए। धन्यवाद शेखर जी। देखिए, मेरा जब मैंने 11th-12th में एडमिशन लिया था, ठीक है, तो साथ ही में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। तो उस टाइम मुझे उतना नीट के बारे में पता था, लेकिन मतलब कैसे तैयारी करना होता उतना अच्छा से नहीं पता था। उस टाइम मेरा एम था कि 480-500 मार्क्स पे ये गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था, तो मेरे को उतना मिल जाए तो एक लोएस्ट भी हो, झारखंड का जो लोएस्ट कॉलेज है उसमें भी मिल जाता, तो उस टाइम बहुत था मेरे लिए, ठीक है। तो मैंने कोचिंग करी और पढ़ता था, जैसे मतलब वहाँ पढ़ाया जाता था जो कुछ भी, ठीक है। तो लेकिन मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया 2019 में, तो मेरे 385 मार्क्स आए। तो मेरे कॉन्फिडेंस था कि मैं क्रैक कर लूँगा नीट, ठीक है। तो अगला बार मैंने ड्रॉप लिया फिर से। तो जो मेरा 2020 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे आए 505 मार्क्स, ठीक है। तो उस टाइम तक मुझे पता चल गया था मुझे क्या करना नहीं है। क्या करने से पहले जरूरी होता है कि हम लोग को जानना क्या नहीं करना होता है। बिल्कुल सही बात बोले आप। तो जो मैंने अभी तक जो गलती करी थी मेरे फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में, कि मैं मतलब एनसीईआरटी को इग्नोर करता था और साथ ही मतलब एक्स्ट्रा चीज बहुत पढ़ता था। जैसे कोचिंग का मॉड्यूल्स में आपको एक्स्ट्रा बहुत कुछ दिया रहता है जो कि नहीं पूछा जाता आजकल। पहले एम्स, जब एम्स का एग्जाम होता था तो पूछा जाता था वहां से, ठीक है। तो आजकल वो उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। और बच्चा क्या करता है कि सोचता है कि अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो क्वेश्चन उससे आ जाए तो आ जाए तो 1-2 क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा आएगा नहीं। तो उसकी वजह से आप पूरा मतलब एनसीईआरटी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो तब तक मुझे ये कंफर्म हो चुका था। जब मैंने 21 में एग्जाम दिया तो उस पूरी साल मैंने एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा था। जैसे 11th-12th में बायोलॉजी है तो मेरे 11th का बायोलॉजी बुक और 12th का बायोलॉजी बुक, उससे ज़्यादा मैंने बायोलॉजी कहीं से नहीं पढ़ा। ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा बुक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करा था, ना कुछ नहीं करा था। केमिस्ट्री के लिए भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा एनसीईआरटी पढ़ता था, खाली इनऑर्गेनिक में भी पूरा एनसीईआरटी पढ़ता था। और फिजिकल के लिए मैंने पीवाईक्यू का जो कोचिंग मॉड्यूल में ही पीवाईक्यू दिया रहता था, तो उसी से मैं करता था पीवाईक्यू। और फिजिक्स में एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस दिया रहता है, जैसे खास करके एग्जांपल में, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है, तो वो करता था। तो बस यही मेरा पूरा सिलसिला रहा पूरा मेरा थर्ड अटेम्प्ट में। तो मेरे 2021 में 622 मार्क्स आए थे, जिसमें बायोलॉजी में मेरे बस एक क्वेश्चन गलत हुआ था, मेरे 355 आए थे आउट ऑफ 360। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लगता है कि मतलब क्योंकि पहले तो एनटीए कंडक्ट नहीं कराता था, जब से एनटीए कंडक्ट कराने लगा तो वो पूरा पेपर शिफ्ट एनसीईआरटी पे कर दिया। तो लेकिन अभी भी बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं एनसीईआरटी तो बहुत कम है, मुझे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज चाहिए। तो एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में अलग अलग बुक बहुत सारा पढ़ने लगते हैं। उसके कारण क्या होता है, जो उनका एनसीईआरटी पे फोकस है वो कम हो जाता है। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि एनसीईआरटी बार बार रिविजन खोजता है, क्योंकि आप जितना बार उसे रिवीजन कीजिएगा तभी तो बातें आपको याद रहेगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी नीट 2024 देंगे या नीट 2025 देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो कहूँगा कि आपको, अगर आप ड्रॉपर हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आप जो भी बुक फॉलो करते हैं, दूसरा पर्सनली मुझे लगता है उसको आप साइड में रख दीजिए, ठीक है। बायोलॉजी के लिए खास करके आप बस एनसीईआरटी उठाइए। एग्जाम का 2 दिन पहले तक आप जितना पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी, बस 11th का और 12th का बायोलॉजी बुक पकड़ के उसी को रगड़ दीजिए एकदम। बार बार रिवीजन करते रहिए। हर चैप्टर आपको जो इजी लगता है चैप्टर, उसको भी बार बार पढ़िए। इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए कि हार्ड चैप्टर तो ज़्यादा मैं पढ़ूंगा, इजी चैप्टर तो, ऐसा नहीं है।
ठीक है, उसको सब चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देके उसको पढ़िए। ये बात आप बहुत अच्छा बोले, क्योंकि जी। बहुत को ये लगता है कि जो इजी है तो उसको लगता है कि मतलब जो ये तो इजी है, हमको आता है। बहुत ऐसा स्टूडेंट होता है उसको पढ़ना छोड़ देता है, वो हार्ड पे फोकस करने लगता है। और बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको लगता है कि नहीं हमको ये अच्छा लगता है, हम जी, उसी को बार बार पढ़ते हैं। जी। तो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, तो लेकिन दोनों गलत कर रहे हैं। जी। आप मतलब आपको सारा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो हार्ड है या इजी है, क्योंकि कटअप बहुत ज्यादा जाने लगा है। अब 620 630 भी सेफ जोन कुछ कुछ स्टेट में नहीं रह रहा जी। है। तो इसलिए आपको सारा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो हार्ड हो चाहे वो इजी हो। अगर आप मान लीजिए जो आपको पसंदीदा टॉपिक है उसे बार बार पढ़ रहे हैं और जो हार्ड लग रहा है उसे छोड़ दे रहे हैं, तो फिर आपको बाद में दिक्कत आ जाएगा। इसलिए आपको सारे टॉपिक पे इक्वल टाइम देना होगा। जी, फिर यही है कि फिर आपको मतलब पूरा एनसीईआरटी पूरा ये कीजिए, ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी में रिवीजन मस्ट है, खास करके बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स पीवाईक्यू करिए, केमिस्ट्री भी पीवाईक्यू करिए, ठीक है। बायोलॉजी के लिए मैं उतना पीवाईक्यू सजेस्ट नहीं करता हूँ पर्सनली, मैं उतना पीवाईक्यू नहीं किया था बायोलॉजी के लिए, क्योंकि बायोलॉजी में क्या है ना, अगर आपको एनसीईआरटी में जो टॉपिक है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर वो टॉपिक आपको याद है, ठीक है, तो एमसीक्यू आप कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ये घुमा फिरा के आएगा, कुछ नहीं। आपको उसमें बेसिकली रटना होता है बायोलॉजी में। मेनली याद है तो आप कर लीजिएगा, सिंपल सा बात है। चीजें याद है बायोलॉजी में आप कर लीजिएगा, याद नहीं है तो आपका तुक्का मार के गलत ही होगा, माइनस मार्किंग ही लेकर के आइएगा। इसलिए उसमें बायोलॉजी में तो आपको याद रखना ही रखना है, इसीलिए रिवीजन मस्ट है, ठीक है। आप वही मतलब बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी, उसके अलावा कुछ। और फिजिक्स में तो आपको मेन प्रैक्टिस करना है। आप प्रीवियस ईयर के 10 साल 12 साल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो तो एकदम आपको एकदम करना ही करना है, हर हालात में करना है। उसके बाद एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करना है, क्योंकि बहुत सारे एनसीईआरटी के जो इनर क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट एकदम उठा करके दे दिया जाता है। तो एनसीईआरटी तो आपको सब चीज का करना है, बायोलॉजी तो एकदम करना ही करना है। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको क्या कहता हूँ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एकदम एनसीईआरटी एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। फिजिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस और फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। बहुत हार्ड चीजें नहीं करना है, ऐसा नहीं कि मतलब वो जेईई एडवांस लेवल का चीज नहीं पूछता है, बस पीवाईक्यू करना है जो नीट में पूछा जा चुका पहले। बिल्कुल। और जो भी कोचिंग को आप प्रेफर कर रहे हैं वो भी आपको मटेरियल दे रहे हैं, तो उनके भी जो क्वेश्चन लग रहे हैं वो भी आप कीजिए, आपके पास टाइम है मतलब वो आप कर सकते हैं। अगर आपका पीवाईक्यू हो चुका है, हो चुका है, थोड़ा अगर बूस्ट करना है, लेकिन पहले आप पीवाईक्यू कीजिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जी। इसके साथ ही मतलब क्या कहते हैं, और भी कुछ आप बताना चाहेंगे? जी, पर्सनली तो वही मैंने यही सब किया था, उससे एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं किया था। पीवाईक्यू तो बहुत ही मस्ट है, मतलब फिजिक्स में पीवाईक्यू कर लीजिएगा तो आपका 110 to 120 मार्क्स आराम से आ जाएगा, ठीक है। आप एक गोल लेके चलिए कि आपका 620 मार्क्स तक आपको लाना ही है, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना है। अब तो खैर वो भी सेफ जोन नहीं रहा, अब तो आप 650 लेकर के चलिए, आप कम से कम 650 प्लस ही आपको लाना है का मतलब टारगेट रखिए। लेकिन आपको अगर मिनिमम भी अगर मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज तो 620 तक मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको कम से कम बायोलॉजी में तो आपका क्या है कि बायोलॉजी आपका सिलेक्शन कराता है, ठीक है, और फिजिक्स आपका रैंक दिलाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, और बायोलॉजी को एकदम पढ़ते रहिए। उसको 340 प्लस तो लाना ही होगा बायोलॉजी में, ठीक है। फिर आप केमिस्ट्री में आपको 150 प्लस लाना ही होगा, 150 160 टच करना ही होगा केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में आपको नहीं तो मिनिमम 120 लाना ही होगा। ये तीनों में इतना बैलेंस करके चलना होगा आपको सिलेक्शन के लिए। जैसे कि गोराई जी आपको बताया कि सब कुछ एनसीईआरटी ही है आपके लिए, सब कुछ एनसीईआरटी है, आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। साथ में ऐसा नहीं कि जो ड्रॉप ले रहे हैं सेकंड या थर्ड उसको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप एकदम प्रेशर को साइड रखिए, एकदम चिल मार करके पढ़िए, क्योंकि प्रेशर लीजिएगा तो आपको ही दिक्कत हो जाएगा, आपका ही नंबर कम हो जाएगा। इसलिए कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है वो सब चीजों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप प्रेशर मत लीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, सब आपको वही बोल रहा है एनसीईआरटी पढ़िए। और गोराई जी मेरे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।